कुछ नहीं है। आप मेरे जिला अध्यक्ष से पूछे वैसी साहब कब आ रहे हैं, तो निश्चित हम लोग का ये तय हो गया है बैठक में और ये निर्णय लिया गया है गोपालगंज, सिवान, छपरा में बहुत जल्द सारे जिला अध्यक्षों के साथ बैठ के मीटिंग किया तो जाएगा। बलिस्टर 3 बलिस्टर हैं अपने भारत में। एक महात्मा गांधी थे, एक बाबा साहब अम्बेडकर थे और तीसरा में ओवैसी साहब का नाम आता है। वैसी साहब गोपाल सारण में आने वाले। ठीक है, वो बढ़िया से लड़ेंगे। गठबंधन हो या ना हो, बढ़िया तो एक जनता का माने एक बोलबाला है कि बढ़िया सिवान जनता का बोलबाला है, तो जनता जनार्दन है, जहाँ से लड़ाएगी वहाँ सिवान से। जिला के लोगों को की हो सकता है कि कम से कम और कुछ हो ना हो, प्रधानमंत्री के आने से सिसवा ढाला अगर बन जाता है तो दिल से प्रधानमंत्री के मेरा स्वागत है। और लोकल आदमी, लोकल प्रत्याशी आते हैं दूर से, आश्वासन देते हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे, आज जीतने के बाद चेहरा भी नहीं दिखता है। भी गूंजे की किलकारी, इनके यहाँ नतीजे हैं चमत्कारी। बांझपन की समस्या से छुटकारा चाहिए तो सिवान की जानी मानी महिला प्रसूति व बांझपन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वंदना कुमारी के पास आइए। यहाँ 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध है। पता है वंदना मैटरनिटी केयर क्लिनिक, पूजा मेडिकल हॉल, डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर्स कॉलोनी, सिवान। स्वागत है आप सभी का। आप सबको पता है 22 नवंबर 2025 से पहले सरकार बना लेनी है। बिहार विधानसभा का चुनाव इसी वर्ष होने वाला है, आप सबको पता है। अलग अलग पार्टी, अलग अलग दल अपने अपने हिसाब से तैयारी कर रहा है। इसी बीच अभी हम लोग सीवान जिले में हैं। अभी ये देखिए अनस सलाम जी हैं, सारण के MIM के प्रभारी, और साथ ही साथ सीवान के जिला अध्यक्ष सुनील पासवान जी हैं। इसके अलावा बढ़िया के कुड़वा से वार्ड सदस्य अली जी हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं। देखिए एक बार हम चाहेंगे कि एक बार कैमरा यहाँ से दिखाया जाए। ये जितने सारे लोग हैं, सारे लोग MIM को चाहने वाले हैं, वैसी साहब को चाहने वाले हैं, MIM को सपोर्ट करने वाले हैं। दलित, महादलित, शोषित, वंचित, अल्पसंख्यक की पार्टी है। जुड़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अनस सलाम जी से। अनस सलाम जी, गोपालगंज से सीवान, क्या खास मकसद है? जी, सबसे पहले आपके टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। मकसद यही है कि हम लोग गोपालगंज, सिवान और छपरा में मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। इसी क्रम के बीच हम लोग कार्यकर्ता सम्मेलन की एक बैठक रखे थे ताकि बूथ स्तर तक हम लोग पहुंचे और पार्टी को मजबूत करें और मजबूती के साथ हम लोग चुनाव लड़े और जीते। इसी के साथ हम लोग का प्रयास है कि सिवान में बढ़िया और सिवान सदर चुनाव लड़े और जीते। 24 पूरे सारण में है, 24 विधानसभा की सीट है। MIM अपनी प्रत्याशी कितने सीटों पे उतारेगी? लगभग 10 से 15 सीटों पे चुनाव लड़ने की हम लोग की तैयारी है और इंशाल्लाह हम लोग चुनाव लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। और लगातार महागठबंधन से भी बात चल रही है और महागठबंधन से देखिए प्रदेश नेतृत्व का क्या निर्णय होता है, उसके बाद हम लोग प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पे चुनाव लड़े। इसी क्रम में ये आज की जो बैठक हुई है, इस कड़की धूप में भी आप देख रहे हैं बहुत सारे और बहुत दूर दूर से सिवान के कार्यकर्ता आए हैं और हम लोग आपसी बैठक हुई और सहमति हुई कि किस स्तर पे हम लोग काम करें कि ताकि सिवान और गोपालगंज, छपरा में पार्टी मजबूत हो, मेंबर ज़्यादा से ज़्यादा बने और लोग जुड़े और ताकि हम लोग चुनाव जीत सके। अच्छा ये बताइए, अगर गठबंधन नहीं होता है महागठबंधन से, MIM की गठबंधन नहीं होता है, तो आप लोग 24 सीटों में कितने सीटों पे चुनाव लड़ेंगे? जी, 24 सीटों में अब तक के 8 से 10 सीटों पे चुनाव लड़ना तय है। बाकी देखिए आगे अगर किस विधानसभा की पार्टी गण के लिस्ट आते हैं उस समय उस पर हम लोग सहमति करेंगे और बैठक करेंगे। आपसी समझौता के बाद प्रदेश नेतृत्व को भी इसकी सूचना दी जाएगी और फिर प्रदेश नेतृत्व से जिस सीटों पर लड़ने की हम लोग मिलेगा सूचना वहाँ पे लड़ेंगे। गठबंधन होगी तो कौन कौन सीटों पे आप लोग चुनाव लड़ेंगे? गोपालगंज, सिवान, छपरा में कम से कम हर सीट पे तो चुनाव हम लोग लड़े, क्योंकि MIM पार्टी जब सीमांचल से निकलने के बाद अगर सबसे मजबूती के साथ और सबसे तेजी से बढ़ने वाला कोई क्षेत्र है, वो बहुत दावे और फख्र से कहते वो सारण है। तो सारण में अब तक मात्र गोपालगंज उपचुनाव हम लोग लड़े थे, उसके बाद कोई भी जिला में चुनाव MIM नहीं लड़ी है। तो हम लोग का प्रयास यही है कि गठबंधन हो तो और ना हो तो भी हम लोग गोपालगंज, सिवान, छपरा में लगभग कम से कम सीटों पर हम लोग चुनाव लड़े, ताकि चुनाव ही एक ऐसा पर्व है जो कार्यकर्ताओं के एक पर्व है और चुनाव से ही कार्यकर्ताओं के अंदर मनोबल आती है और खुशी आती है। तो हम लोग का प्रयास तो यही है कि हर जिला में हम लोग चुनाव लड़े। सुनील पासवान जी जब से जिला अध्यक्ष बने हैं, सैकड़ों लोग MIM, इनके समाज के और भी समाज के लोगों ने दामन थामा है। सुनील पासवान जी के बारे में आप लोग क्या सोच रहे हैं? क्या बढ़िया से इनको चुनाव लड़ाना है? जी देखिए, सुनील पासवान जी हमारे पार्टी के बहुत जिम्मेवार व्यक्ति हैं और मजबूत साथी है। जब से इनको जिला अध्यक्ष की जिम्मेवारी सौंपी गई है, इन्होंने लगातार दिन रात एक करके, गर्मी धूप बरसात हो, पार्टी के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। और निश्चित हम बता देते हैं, अगर बढ़िया अगर चुनाव MIM लड़ती है तो वहाँ से हमारे प्रत्याशी सुनील पासवान जी होंगे, ये निश्चित और तय है। तय है। सुनील पासवान जी, आप तो कह रहे थे वैसी साहब जून जुलाई तक आ रहे हैं,
पूरा वीडियो अभी भी वायरल हो रहा है। सीवान के धरती पे वैसी साहब कब तक आएंगे? देखिए ऐसा है कि सारण प्रमंडलीय में हम लोग ये सिवान जिला के एक कार्यकर्ता सम्मेलन हम लोग आज समाप्त कर लिए। वैसे गोपालगंज में होगा, वैसे छपरा में होगा। तो हमारे प्रभारी साहब साथ में है ये हैं और इनको मुख्य अतिथि के रूप में हम लोग बुलाए हैं। तो हम लोग इसी बात पर चर्चा चलाए हैं कि हम लोग तीनों अगर जिला हम लोग कार्यकर्ता मीटिंग कर लेते हैं तो बोले हैं ना कि जून तक ले, जुलाई तक ले हम लोग वही साहब को फैक्स करके बुलवाने के काम किए हैं। हालांकि हमने ऑनलाइन किए भी हैं और फैक्स के काम भी किए हैं। तो हम लोग चाह रहे हैं कि सारण प्रमंडलीय में सिवान जिले में उनको उपस्थित कराने के लिए हम लोग पूरा कोशिश लगे हुए हैं। मतलब तीनों जिला में पहले आप लोग का मीटिंग हो जाएगा, बैठक हो जाएगा, सारा ये हो जाएगा, देन फिर आप लोग ऑलरेडी भेज चुके हैं, फिर आप लोग बुलाएंगे, बुलाने के काम करेंगे, बुलाने का काम करेंगे। आज की जो बैठक हुई है, अब बढ़हरिया में बहुत सारे लोग अभी से तैयारी कर दिया है, आप भी तैयारी कर रहे हैं, कितने दिन से आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, क्या देख रहे हैं? लड़ाई आप लोगों की किनसे होगी? देखिए आपको मालूम होना चाहिए कि बिहार में ओवैसी साहब के सिंबल से 5 जगह ओवैसी साहब प्रत्याशी उतारे हुए थे, किशनगंज के तरफ, सीमांचल के तरफ। तो हाँ, तो वहाँ से 5 सीट लाने के काम किए। इसी से आप समझ लीजिए कि ओवैसी साहब के व्यवहार से सारे लोग जानते हैं ना कि बलिस्टर 3 बलिस्टर हैं अपने भारत में। एक महात्मा गांधी थे, एक बाबा साहब अम्बेडकर थे और तीसरा में ओवैसी साहब का नाम आता है बलिस्टर में। तो सबसे विद्वान बुद्धिस्ट यानी विद्वान, हम जैसे हम लोग बौद्धिस्ट धर्म से आते हैं, हिंदू है लेकिन बौद्धिस्ट हम लोग का धर्म है, वही एक बुद्ध और बौद्धिस्ट का काम कर रहे हैं हमारे ओवैसी साहब। उनके पास इतना ज्ञान है जो बाबा साहब अम्बेडकर के ज्ञान था। हम लोग मान रहे हैं बाबा साहब का दूसरा का स्थान ओवैसी साहब को। वही हम लोग का दलित और माइनॉरिटी का एक जलवा निकालेंगे, उजाला लाएंगे बिहार में। और हम लोग उनके समर्थन है, उनके शक्ति दे रहे हैं कि उनके ज्यादा से ज्यादा बिहार में सीट लाए और हर जिला में 2 सीट आए, गठबंधन हो चाहे न हो। वो बढ़हरिया से लड़ेंगे, गठबंधन हो या न हो, बढ़हरिया तो एक जनता का माने एक बोलबाला है कि बढ़हरिया सिवान जनता का बोलबाला है। तो जनता जनार्दन है, जहाँ से लड़ाएगी वहां से प्रत्याशी उतारा जाएगा। तैयार हैं आप पूरी तरह से? एकदम पूरी तरह से। जी अली साहब बताया जाए, बड़ा एक्टिव रहते हैं, बड़ा जागरूक रहते हैं, बोलिए। क्या बोले? मैंने तैयारी कैसा चल रहा है आप लोगों का? तैयारी तो बहुत अच्छा चल रहा है बढ़हरिया में, सिवान में जी। लड़ना एकदम जरूरी है, इसलिए कि जितने पार्टी आई है जनता को ठग कर चली गई है। जितने पार्टी आई है जनता को ठग कर चली गई है। और बढ़हरिया का खास आदमी लड़ना चाहिए, बढ़हरिया में जीतनी चाहिए। लोकल माने लोकल आदमी, लोकल प्रत्याशी आते हैं, दूर से आश्वासन देते हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे, जीतने के बाद चेहरा भी नहीं दिखता है, चेहरा भी नहीं दिखता है। नहीं कोई विकास का काम होता है, नहीं धरातल पर कोई जरूरत पड़ता है तो प्रत्याशी आते हैं। बढ़हरिया का लोकल क्षेत्र का आदमी रहेंगे तो एक बच्चा भी जाकर मिल लेगा। इसके लिए बढ़हरिया का जनता चाहती है कि बढ़हरिया का खास कोई जनप्रतिनिधि वहां से लड़े। MIM से ये सुनील पासवान जी लड़ रहे हैं, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, इंशाल्लाह हम लोग का सफलता मिलेगा। ठीक, चलिए बिल्कुल। आप देखिए अलग अलग पार्टी अपने अपने हिसाब से तैयारी शुरू हो गया। आज का वीडियो जब ये जाएगा तो बिल्कुल एक अलग सोशल मीडिया पे और पूरे समाज में एक अलग मैसेज जाएगा। और किसी को कुछ कहना है कि खत्म किया जाए? कुछ नहीं है, आप मेरे जिला अध्यक्ष से पूछे ओवैसी साहब कब आ रहे हैं, तो निश्चित हम लोग का ये तय हो गया है बैठक में और ये निर्णय लिया गया है। गोपालगंज, सिवान, छपरा में बहुत जल्द सारे जिला अध्यक्षों के साथ बैठ के मीटिंग किया जाएगा और फिर हम लोग डेट डिसाइड करेंगे। एक्चुअली बता दें, ये बोले थे निश्चित आने वाले थे और ढाका के आके रिटर्न चले गए। निश्चित ये प्रोग्राम इसलिए नहीं बना कि रात की कोई गोरखपुर से फ्लाइट नहीं थी, इसके कारण उनको जाना अर्जेंट था, तो गोपालगंज या सिवान या छपरा सारण में नहीं आ पाए। निश्चित बहुत जल्द ओवैसी साहब गोपाल सारण में आने वाले। ठीक है, लेकिन एक सवाल हम पूछेंगे। देश के प्रधानमंत्री 20 तारीख को जहां पर हम लोग खड़े हैं, यहाँ से 3 किलोमीटर दूर आ रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं, किस तरह से स्वागत करेंगे आप? मोदी जी के पूरा जनता जैसे स्वागत कर रही है ना, तो अपना अपना पार्टी की बात है। आप कैसे स्वागत करेंगे? हम क्या, उनको क्या स्वागत करना है? वो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री है। हम अपने पार्टी के लिए, MIM की पार्टी के हमारे स्वागतकर्ता ओवैसी साहब है। मोदी जी प्रधानमंत्री है, सबके लिए है। ओवैसी साहब भी प्रधानमंत्री होंगे तो वो भी सबके लिए है।
वो भी आएंगे तो सबके लिए स्वागत है। तो खासकर तो हमारे लिए ओवैसी साहब है। आप बात कैसे में- स्वागत करेंगे देश के प्रधानमंत्री? जी देखिए, हमारे ही नहीं पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं और स्वागत है सिवान के धरती पे। लेकिन सिवान की जो समस्या है, हमको लगता है कि सबसे अगर बड़ी कोई समस्या है और किसी की अनेकों और लाखों जान गई है, वो सिसवा ढाला है। और आपके मीडिया के माध्यम से हम बता देना चाहते हैं, हो सकता है और उम्मीद है सिवान जिला के लोगों को कि हो सकता है कि कम से कम और कुछ हो ना हो, प्रधानमंत्री के आने से सिसवा ढाला अगर बन जाता है तो दिल से प्रधानमंत्री के मेरा स्वागत है और अभिनंदन है। कह रहे लोग कि 24 में 24 सीट हम लोग लेके जाएंगे प्रधानमंत्री, अगर सिवान तीनों जिला के लोग इकट्ठा होंगे। आप लोग को क्या लग रहा है? वो देखिए, वो पार्टी जुमलेबाज पार्टी है और जुमलों से प्रसिद्ध है, तो वो उनका जुमला जारी रहेगा। बस देखना ये है कि आते हैं तो कितने आंसू बहाते हैं और कितने विकास की बरसात करते हैं, यही देखना है जनता को। चलिए, बिल्कुल कमेंट के माध्यम से आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। बने रहें, देखते रहें अलग अंदाज।